First of all, what is a dual starter? Dual starter is known as a direct online starter. Starter is a simplest method of a starting an induction motor. हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर यूज़ करते हैं. उसमें से एक टाइप आता है ड्यूअल स्टार्टर. ड्यूअल स्टार्टर इज़ सिंपलेस्ट वे की है क्या कि आप डायरेक्टली पावर सर्किट जो है अपना पावर सप्लाई जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, बस दैट्स इज नोन एज अ ड्यूअल स्टार्टर. अब उसको डीप में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द सर्किट डायग्राम? फर्स्ट सर्किट डायग्राम हम देखेंगे. लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3. उसमें हमने एक फ्यूजेस लगा दिए फॉर प्रोटेक्शन पर्पज़, ओवरलोड पर्पज़. शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उस पर फ्यूजेस लगा दी. देन कॉन्टैक्टर फॉर आपको पता ही होगा कि कॉन्टैक्टर हम बड़े सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हम कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं. देन उसमें हमने बाद में लगा दिए ओवरलोड रिले. देन उसके बाद इंडक्शन मोटर आ गया. अभी हम देखते हैं कंट्रोल सर्किट डायग्राम. कंट्रोल फ्यूज, स्टॉप NC, स्टार्ट NO. Then we will have the contactor, then we have a OLR. Okay, so basically dual starter होता क्या है? Dual starter is known as a direct online starter which is simplest, सबसे सिंपल एंड आसान इंस्टॉलेशन होता है इसका. वो स्टार्टिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली, जिसमें लो पावर की जो भी मोटर्स होती है उसमें हम यूज़ करते हैं. फार्मिंग में जो मोटर्स यूज़ होती है उसमें हम यूज़ करते हैं. उसके बाद में ड्यूअल स्टार्टर कनेक्ट्स द मोटर डायरेक्टली टू द 3-phase सप्लाई. ओके, व्हेन द स्टार्ट बटन इज प्रेस, द कॉन्टैक्टर क्लोजेस and full voltage is applied to the motor. Okay, it provides high starting current. और दिक्कत क्या है ड्यूअल स्टार्टर की कि हाई स्टार्टिंग करंट लेता है 5 to 7 टाइम्स टू द फुल लोड करंट का 5 to 7 टाइम्स वो यूज़ करता है, मोटर यूज़ करती है बेसिकली. फॉर दैट पर्पज़ कि DOL स्टार्टर एक एफिशिएंट नहीं माना जाता. बट अगर पावर ही कम ले रहा है, अगर लो HP की हम मोटर यूज़ करें तो उसमें ज़्यादा करंट का वेरिएशन नहीं आता. इसलिए हम फॉर लो HP वी यूज़ द ड्यूअल स्टार्टर. एडवांटेजेस क्या है इसके? तो सिंपल है, इजी टू इंस्टॉल है, लो कॉस्ट है एंड रिलायबल ऑपरेशन है. कोई ज़्यादा किचकिच का काम नहीं है. हाई स्टार्टिंग करंट. डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाई स्टार्टिंग करंट है, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज मोटर. क्यों? अगर मोटर की साइज़ बढ़ेगी, लार्ज मोटर होगी तो उसका करंट बहुत ज़्यादा होगा, वो किसी और सर्किट को ब्रेक कर सकता है एंड कॉजेस वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग द स्टार्टिंग. अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही. सो उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग ऑफ अ ड्यूअल स्टार्टर. व्हेन स्टार्ट बटन इज प्रेस, the contactor coil energize and the main contacts of a contactor close and supply full voltage to the motor. The auxiliary contact of KM provides self-holding, so the motor keeps running even after releasing. Start button. Press stop or overload occurs, circuits opens, contactor de-energize and motor stops. So basically हमने ड्यूअल स्टार्टर क्या है वो देख लिया. अब इसके बाद हम देखेंगे कि उसका ई प्लान में कैसे हमको ड्रॉ करना है ड्यूअल स्टार्टर. सो लेट्स ओपन द ई प्लान. लेट्स क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द फाइल न्यू, देन टाइप DOL स्टार्टर. ओके, यस. राइट नाउ हियर ये विंडो आपको खुलेगी. ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ है जिसमें आप कौन सी कंपनी के लिए काम करते हैं, आपको किसको देना है प्रोजेक्ट, ये सब डिटेल्स यहाँ पे हम फिल कर देंगे एग्जांपल के लिए.
अगर आपका जॉब आईडी समथिंग लाइक JD7456 ऐसा कुछ होगा तो JD कमीशन। देन कंपनी नेम, आप अगर कोई डिज़ाइन कंपनी के लिए XYZ कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो XYZ कंपनी को आप लिख दो, एड्रेस लिख दो यहाँ पे। प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ, क्रिएटर टाइटल, क्रिएटर किसके लिए क्रिएट करना है, ये सब डिटेल्स आप फिल करके ओके बटन पे क्लिक कर दो। देन आपका ड्यूल स्टार्टर बन जाएगा। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मेन्यू पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख सकते हो। उसके बाद टाइटल पेज में आपको जो भी हमने क्रिएट किया XYZ वगैरह वो यहाँ पे दिख जाएगा कि XYZ, ये सब यहाँ पे दिख जाएगा। बेसिक, कंपनी, कस्टमर, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, आपने मैन्युफैक्चर करके दिया है तो आपका XYZ आएगा, और जो कंपनी को आपको देना है उसका यहाँ पे आ जाएगा। सो वी हैव टू क्रिएट ड्यूल स्टार्टर फर्स्ट, so we will go to the new, then we will go to the multi line एंड इसके बाद हम पावर डायग्राम क्रिएट करेंगे। ओके, उसके बाद हम ये सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज पे जाके ये GB820001FN1 ओपन एंड अप्लाई। ओके, सो वी विल गेट दिस। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द टर्मिनल्स एंड फॉर टर्मिनल्स वी हैव टू, अभी यहाँ पे मेरा जो ये बार था, टूल बार, वो नहीं दिख रहा है, तो आई विल गो टू हियर, तो मेन्यू बार मेरा दिख जाएगा। अभी यहाँ से मैंने मेन्यू बार सिलेक्ट किया और स्टार्ट किया, यहाँ से मेन्यू बार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू द इंसर्ट, देन सिंबल के साथ हमको आना है IEC सिंबल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड देन वी हैव नीड टर्मिनल, देन आई विल गो हियर टर्मिनल क्लिक, एंड देन फर्स्ट का मैंने सिलेक्ट किया एंड जूम किया 4, यस ओके। टैप करके मैंने एरो को, लाइन को चेंज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई विल पुट 1 एंड या इसको मैंने R नाम दे दिया, R, ओके R। थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखे मैंने, डिस्टेंस रखे, उसके बाद Y, के बाद Z, RYB, देन PE अर्थ, देन उसके बाद न्यूट्रल। ओके, सो पहले हमने ये कर लिया, टर्मिनल्स दे दिए। ओके, उसके टर्मिनल्स के बाद वी नीड 1 लाइन, बेसिकली इंटरप्शन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि आप पावर डायग्राम, सॉरी ये मिस्टेक कर दी मैंने, ओके ये डायरेक्टली आ गया, ठीक है, इसको मैंने रीनेम करके कंट्रोल डायग्राम कर देता हूँ 3, उसके बाद कंट्रोल डायग्राम, कंट्रोल, ओके कंट्रोल डायग्राम।
ये हो गई कंट्रोल डायग्राम, ये होगी पावर डायग्राम। ओके, अगर मुझे इस पावर डायग्राम से कंट्रोल डायग्राम तक एक फेज लिखे जाना है तो हम इंटरप्शन पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा, तो मेरा ड्रैग हो गया, एक लाइन में मेरे सब आ गए। ओके, अभी यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ गया, यहीं पे जो फेज़ है वो डाल देना है, आर वाई बी, आर वाई बी, पी ए एंड न्यूट्रल। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ एमसीबी यूज़ करेंगे। देन वी गो टू द इंसर्ट, देन सिंबल, पहले एमसीबी करने से पहले हम फेस को एंगल दे देते हैं, ये टी नोट जो है वो दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ से, ठीक है, यहाँ और ऐसे देंगे कि थोड़ा एक लाइन दिख जाए, ये एक, ठीक है, हो गया। अभी हम एमसीबी इंसर्ट करेंगे। एमसीबी फॉर प्रोटेक्शन पर्पज़, आपने देखा होगा पिछले डायग्राम में कि एमसीबी है, फिर उसके बाद कॉन्डक्टर है, फिर उसके बाद ओवरलोड रिले है। तो फर्स्ट वी हैव टू गो टू द प्रोटेक्शन डिवाइस, उसके बाद यही दिखेंगे हमको, तो इसका इस्तेमाल करना है। ओके, तो इस पर हम नाम दे देंगे एमसीबी नाम दे देंगे इसको, ओके कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद हम ले लेंगे एक ओवरलोड रिले, सॉरी, इसके बाद हम कॉन्टैक्टर लेंगे। सो वी विल गो टू द अगेन सिंबल, देन कॉन्टैक्टर हमारा रहेगा इसमें, कॉन्टैक्टर। उसके बाद एक ही हमको दिखेगा इसमें, वो ये है 3 फोल्ड कॉन्टैक्टर। उसको हम नाम दे देंगे K1। ओके, उसके बाद हम दे देंगे एक ओवरलोड रिले, इसको हम दे देंगे OLR। ओके, तो हमारा फर्स्ट प्रोटेक्टिव सर्किट हो गया। यहाँ से 3 फेज़ आ गए, आर वाई बी, हमने एमसीबी को दिए। एमसीबी के बाद हमने कॉन्टैक्टर लिया, कॉन्टैक्टर के बाद OLR लिया। अब लेंगे हम मोटर। We will go to the symbol, then we will go to the मोटर। तो मोटर को हम ले लेंगे, ये मोटर, कोई भी ले सकते हो आप, जो आपको चलेगा। उसके बाद मोटर हो गया, मोटर को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमको लगाना है P। सो आई विल टेक 1 T node again, 1 T node here। सो दैट्स इट, हो गया हमारा, इसका कनेक्शन अभी हो गया।
अभी हम करेंगे कंट्रोल डायग्राम। फॉर कंट्रोल डायग्राम फॉर 3 फेज मोटर चलाने के लिए हमको चाहिए रहता है 3 फेज, बट फॉर कंट्रोलिंग सर्किट वी जस्ट नीड 1 फेज एंड 1 न्यूट्रल। सो वी विल टेक, यहाँ पे इंटरप्शन पॉइंट आ जाएंगे और यहाँ पे हम वही जो हमने पिछले पावर डायग्राम में लिया था उसी का ले लेंगे आर फेज। ओके, तो इस 1 मिनट we need to take another one terminal and then we just have to put R1, sorry R, that's why happening, R है, R1 नहीं हो। then we have this, यहाँ पे हमको दिख जाएगा कि क्या है 2 इंटरप्शन पॉइंट 2 का 7, मतलब यहाँ पे 2 का 7 कॉलम में जो है, ये देखो 7 कॉलम में हमको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और गो टू द क्राउड रेफरेंस फॉरवर्ड तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो मतलब ये लिंक हो रहा है कि हाँ यहाँ से यहाँ। देन उसके बाद हम और एक ये टर्मिनल ले लेंगे, यहाँ पे देंगे तो इसको हम नाम देंगे न्यूट्रल एंड देन ओके एंड ओके दिस हियर। उसके बाद हम एक इंटरप्शन पॉइंट ले लेंगे, इसको हम दे देंगे न्यूट्रल। सो आ जाएगा। सो वी विल, अभी हम क्रिएट करेंगे एक सर्किट जो कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। हम अभी सर्किट क्रिएट करेंगे जो कि इस पावर डायग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 1 प्रोटेक्शन OLR हम ले लेंगे। Insert, then we will go to the symbol, then first of all we take the protection device circuit breaker और ये OLR के जैसे हम काम करेगा, क्योंकि ये OLR एक पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक OLR लगाया है, तो ये OLR का यहाँ पे मैंने एक लगाया है OLR का,
उसके बाद मैंने ये ले लिया। उसके बाद मैं एक स्टॉप जो कि NC स्विच है वो ले लूँगा और प्रोटेक्शन पर्पज़, स्टॉपिंग पर्पज़, इमरजेंसी पर्पज़ एक NC ले लूँगा मैं, NC। ये स्टॉप करने के लिए यूज़ होगा। देन उसके बाद मैं स्टार्ट करने के लिए एक NO कॉन्टैक्ट लूँगा। स्टार्ट। देन उसके बाद ओके, उसके बाद मैं लूँगा अभी कॉन्टैक्टर ऑक्सिलरी कॉइल लूँगा मैं कॉन्टैक्टर की, जैसे कि कॉइल। देन मैं लूँगा ये, यहाँ पे मैं लूँगा K1 जो भी हमने वहाँ पे लिया था। उसके बाद यहाँ पे उसके स्विचेस आ जाएंगे। उसके बाद A1 के बाद अभी हम डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर लेंगे इसके साथ। सो बेसिकली ये हो गया। अभी यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट को ऑक्सिलरी के साथ चालू करने के लिए, होल्डिंग करने के लिए होल्डिंग सर्किट बना रहे। उसके बाद मैं ले लूँगा एक NO कॉन्टैक्ट ले लूँगा मैं। K1 का NO कॉन्टैक्ट ले लिया मैंने फिर से K1 का। आई विल टेक द कॉन्टैक्ट्स। अभी ये सर्किट कंप्लीट है बेसिकली।
अभी फॉर स्टार्टिंग पर्पस हम क्या करेंगे, मतलब स्टार्ट हुआ है कि नहीं, इसके लिए हम और एक OLR लेंगे। एंड अगर स्टार्ट होने के बाद, अगर स्टार्ट हो गया तो लाइट जलना चाहिए, स्टॉप हो गया तो उसके लिए लाइट जलना चाहिए। उसके लिए हम एक NO and NC कॉन्टैक्ट लेके और लैंप लगा के हम देखेंगे। उसके लिए यही बेसिकली यही है स्टार डेल्टा स्टार्टर, सॉरी ड्यूअल स्टार्टर। इसको